साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लालू यादव के बाद अब बारी आई है राहुल गांधी की। आनी है, कोई नहीं रोक सकता। भैया, आपका रास्ता भी गलत है, तरीका भी गलत है, नीयत भी गलत है। मतलब अगर आप समग्र तरीके से समझें दोस्तों, तो जिस तरीके से लालू यादव के परिवार में चीजें चल रही हैं, उसी तरीके से गांधी परिवार में भी वही सिस्टम लागू है। तो जो लालू यादव के परिवार के साथ हुआ, वही गांधी परिवार में भी। लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अब लालू यादव के परिवार में परिवार के सदस्य ही आपस में भिड़ पड़े हैं, लेकिन गांधी परिवार तो सर्वे सर्वा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है। यहां इंडी गठबंधन के लोगों ने दोस्तों जिस तरीके से राहुल गांधी पर प्रचंड प्रहार किया है, एक नया तमाशा देखने को मिल रहा है। लालू यादव के परिवार का तमाशा सब देख रहे हैं। अब आपको मैं आज दिखाऊंगा कि किस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ सभी नेता एक एक करके, भाजपा की तो बात ही नहीं करूंगा, वो सब के सब टूट पड़े हैं। इधर राहुल गांधी और उनका पूरा इकोसिस्टम, कांग्रेस पार्टी ये बताने में लगी है कि भैया चुनाव ही खराब है। दूसरी तरफ सारी पार्टियां ये कह रही हैं कि खराबी वहां नहीं है। अरे दोष चेहरे में है, आप आईने को दोष दे रहे हो। दाग चेहरे पर है, दोष आईने को दे रहे हो। आज की कहानी बहुत दिलचस्प है दोस्तों, और साथ ही साथ इस वीडियो में ना मैं प्रधानमंत्री मोदी के 2 बयान भी सुनाऊंगा। और ये बयान क्या है जो कल दिए हैं, बहुत ही बड़ा बयान है दोस्तों। जो लोग पीएम मोदी या भाजपा पे कुछ आरोप लगाते हैं ना, उसका एक करारा जवाब है। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। लालू यादव के परिवार में जो कुछ चल रहा है, वो तो मैंने कल आपको रात की शाम के वीडियो में दिखाया था। आज जरा कांग्रेस का तमाशा भी दिखाता हूं। राहुल गांधी के खिलाफ जो तमाशा सबके सामने हो रहा है, उसकी कहानी डिकोड करने जा रहा हूं। और हां दोस्तों, मेरी नई पुस्तक संघ की अनसुनी कहानियां, देखिए मैं कल भी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस देख रहा था। मैंने जो अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसमें आपके बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। मैं सबको जवाब देने की भी कोशिश करता हूं, और मैंने कमेंट में भी पिन कर दिया है दोस्तों। पुस्तक तो आप ज़रूर लीजिए, बहुत सारे लोगों के मैं देख रहा हूं। और साथ ही अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहें, व्हाट्सएप चैनल से, तो भी इस नंबर पर आप मैसेज ज़रूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। राहुल गांधी का तमाशा ये दिखाने से पहले दोस्तों 2 बयान प्रधानमंत्री मोदी के सुनाता हूँ। कल इंडियन एक्सप्रेस के जो सर्वे सर्वा रहे रामनाथ गोयनका, उनका 6ठा लेक्चर था। मतलब जो कार्यक्रम ये लोग आयोजित करते हैं, बड़ा कार्यक्रम होता है, रामनाथ गोयनका लेक्चर 6ठा एडिशन है। उसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। जानते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि अरे भाजपा वाले तो 24/7 इलेक्शन मोड में रहते हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने रात को गजब बताया दोस्तों। वो सुनना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रधानमंत्री मोदी को सुनेंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं कि ये पूरी की पूरी मशीनरी काम कैसे करती है। आजकल तो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम रिसर्च कर रहे हैं कि मोदी जी कैसे करते हैं, कैसे जीत जाते हैं। मोदी जी ने कहा, अरे इतनी मेहनत क्यों करते हो, मैं ही बता देता हूं। वो कहते हैं कि हम 24/7 इलेक्शन मोड में नहीं, इमोशनल मोड में रहते हैं। बयान सुनाता हूं, सुन लीजिए। बिहार चुनाव जीतने के बाद कुछ लोगों ने, मीडिया के कुछ मोदी प्रेमियों ने फिर से ये कहना शुरू किया है, भाजपा मोदी हमेशा 24/7 इलेक्शन मोड में ही रहते हैं। मैं समझता हूं चुनाव जीतने के लिए इलेक्शन मोड नहीं, इमोशनल मोड में रहना जरूरी होता है, इलेक्शन मोड में नहीं। जब मन के भीतर एक बेचैनी सी रहती है कि 1 मिनट भी गंवाना नहीं है, गरीब के जीवन से मुश्किलें कम करने के लिए, गरीब को रोजगार के लिए, गरीब को इलाज के लिए, मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बस मेहनत करते रहना है। इस इमोशन के साथ, इस भावना के साथ सरकार
लगातार जुटी रहती है, तो उसके नतीजे हमें चुनाव परिणाम के दिन दिखाई देते हैं। बिहार में भी हमने अभी अभी यही होते देखा है। देखा दोस्तों, यही है बिहार में जीत का राज, खुद प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने भाई इन पर इल्जाम लगाते हैं, जवाब दे दिया, लेकिन कांग्रेस के बारे में तो बताना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बड़ा टर्म दिया है दोस्तों कांग्रेस के लिए, एमएमसी। मैं लगातार अपने वीडियो में यह बात बताता हूं कि कांग्रेस किस दिशा में जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर कहा, कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बन चुकी है। उसको समझ ही में नहीं आ रहा है कि वो देश हित और देश विरोध, मोदी विरोध क्या होता है। इसीलिए उन्होंने नाम दिया मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस, एमएमसी। ये भी बयान सुनिए दोस्तों, बड़ा आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा बयान है ये। इस मंच से नक्सलवाद यानी माओवादी आतंक की भी चर्चा करूंगा। पूरे देश में नक्सलवाद, माओवादी आतंक का दायरा बहुत तेजी से सिमट रहा है, लेकिन कांग्रेस में ये उतना ही सक्रिय होता जा रहा था। आप भी जानते हैं, बीते 5 दशकों तक देश का करीब करीब हर बड़ा राज्य माओवादी आतंक की चपेट में रहा। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य था कि कांग्रेस भारत के संविधान को नकारने वाले माओवादी आतंक को पालती पोसती रही, और सिर्फ दूर दराज के क्षेत्रों में, जंगलों में ही नहीं, कांग्रेस ने शहरों में भी नक्सलवाद की जड़ों को खाद पानी दिया। कांग्रेस ने बड़ी बड़ी संस्थाओं में अर्बन नक्सलियों को स्थापित किया। साथियों, 10-15 साल पहले कांग्रेस में जो अर्बन नक्सली माओवादी पैर जमा चुके थे, वो अब कांग्रेस को मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस, एमएमसी बना चुके हैं। और मैं आज पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा कि मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस अपने स्वार्थ में देश हित को तिलांजलि दे चुकी है। आज की मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस देश की एकता के सामने बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही है। अब जरा शुरू करता हूं दोस्तों उस तमाशे का। पहले आम आदमी से शुरू करूंगा और उसके बाद आपको सभी नेताओं में लेकर चलूंगा। कैसे राहुल गांधी को एक तरीके से, जैसे फुटबॉल होता है ना, सब इधर उधर सब मारते हैं, ये वही वाला हाल है। अब जैसे आप एक खबर देखिए, राहुल गांधी ने जो बेगूसराय में मछली पकड़ी थी ना, अब ये लोग बता रहे हैं कि उन्होंने मरी हुई मछली पकड़ ली, मरी मछली। और एक व्यक्ति का बयान भी देखने को मिला, वो ये कह रहे हैं भाई साहब कि राहुल गांधी आए, मछलियां पकड़ी, लेकिन वो तो मरी हुई मछलियां थी। अरे जब मछली ही जिंदा नहीं होगी तो वोट कैसे मिलेगा? और साहनी समुदाय का वोट तो तभी मिल पाएगा जब उसे दिखाई पड़ेगा कि राहुल गांधी कुछ काम भी कर सकते हैं। बयान सुनाता हूं दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है, सुन लीजिए। राहुल गांधी एलखिन तो मछली पकड़लखिन, से मरल का मछली पकड़लखिन, तो वह द्वारा हुनकरा वोट नहीं मिले। अब जे छे से वोट में अकेला लड़थनी तब जा करके वोट मिलते। सहनी समाज तभिए जा करके हिनकरा वोट देते, न तो ये नहीं वोट देतन हिनकरा। यह द्वार जे मरल का मछली पकड़लखिन तो कहाँ से देते? लालू ज्वार में छथनी, लालू से अलग हो जाथिन तब जा करके हिनका वोट मिलते। अब कांग्रेसी बड़े चिंतित हैं, ये क्या कर दिया यार, ये तो मजाक बना रहे हैं। राहुल गांधी ने मरी हुई मछलियां पकड़ ली। अब कांग्रेस पार्टी ढूंढती रहे, भाई वो मछलियां पकड़ी तो गई कहां? कोई बता रहा था वो तो फेंक दिया उन्होंने, एक तो बेचारे ने पकड़ के दिया, ऊपर से फेंक दिया। लेकिन असलियत क्या है दोस्तों? जिस तालाब में कूदे बेगूसराय के, वहां पर कांग्रेस की तरफ से अमिता भूषण चुनाव लड़ रही थी। जहां मछली पकड़ने के लिए कूदे थे, वहां उनकी कैंडिडेट को सिर्फ 88,000 वोट मिले, और जो भाजपा के कुंदन कुमार हैं उनको 1,19,000 वोट मिले। यानी 19,000 इधर और 12,000, 19-10, 29-2, 31,000 वोटों से कांग्रेस की कैंडिडेट चुनाव हार गई। और जाइए मछली पकड़िए। अब तो आप जा करके मोदी जी मगरमच्छ का बच्चा पकड़ के लाए थे, आप मगरमच्छ ही पकड़ के ले आना और बड़ी जीत मिल जाएगी भाजपा वाले को। तो ये तो पहली कहानी। अब जरा एक एक करके कई सारी कहानियां दिखाता हूं। दूसरी कहानी देखिए, ममता बनर्जी से जुड़ी हुई।
ममता बनर्जी की पार्टी ने साफ साफ हिदायत दी है कि अब राहुल गांधी में बात वो रही नहीं, इसको हटाइए, इनको ममता बनर्जी को कमान दीजिए इंडी गठबंधन का। मैं आपको उनका बयान दिखाता हूं, ये देखिए क्या लिखा है। कांग्रेस देश भर में स्वीकार्यता और लोकप्रियता खो रही है। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए आदर्श नेता हैं। बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन को ममता बनर्जी के नेतृत्व में लड़ना चाहिए। कौन कह रहे हैं? टीएमसी के प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार। सीधे राहुल गांधी पर हमला, एकदम हमला है। मैं बयान सुनाता हूं, बहुत छोटा हिस्सा सुन लीजिए। Congress is gradually coming down in the ladder of electoral politics in India. अच्छा, टीएमसी लगातार कांग्रेस को हिदायत दे रही है, राहुल गांधी को, भैया कुछ तो सोचो। इनके नेता हैं कुणाल घोष, क्या कहते हैं, मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं। बिहार चुनाव के नतीजे के बाद कांग्रेस को अपने आप पर मंथन करना चाहिए, क्योंकि यह पार्टी लगातार फेल हो रही है। महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा के बाद अब बिहार में उनकी हार हुई। जहां पर कांग्रेस के ऊपर भाजपा को रोकने की जिम्मेदारी है, वहां पर पार्टी फेल साबित हो रही है। तमाशा देखिए कैसे बन रहा है। ये दूसरी कहानी है। तीसरी कहानी देखिए, अखिलेश यादव, ये देख लीजिए। अब इनके विधायक भी कह रहे हैं ये राहुल गांधी से ना हो पाएगा, अखिलेश यादव को दीजिए, ये कमान संभालेंगे। इनके एक सांसद हैं रविदास मेहरोत्रा, वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को इंडिया अलायंस की अगुवाई करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी अपने दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में सक्षम है। अब ये तो देखना पड़ेगा कि कितना सक्षम है, भी चुनाव आएगा पता चलेगा। अभी तो समाजवादी पार्टी के लोगों की धुगधुगी बढ़ी हुई है भाई। जहां तुम्हारा नेता गया, जहां योगी जी गए, दोनों के स्ट्राइक रेट में जमीन आसमान का अंतर है। अखिलेश यादव जहां गए उनकी हार हो गई, मैं दिखा चुका हूं दोस्तों। और जहां पर भी योगी जी गए, स्ट्राइक रेट 80% की रही। तो उत्तर प्रदेश तो छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं अखिलेश यादव कैसे मजे ले रहा है। कांग्रेसियों को इशारे में कहा कि अरे जब दोस्त कमजोर हो, परेशान हो, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। आप लोगों ने आरजेडी को छोड़ दिया है, नए सिरे से निशाना। ये अखिलेश यादव बोल रहे हैं, सुन लीजिए। कुछ भी कहे, हमारा जो सिद्धांत कहता है कि दोस्त जब कमजोर हो, परेशान हो, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और मैं तो दोस्तों साफ साफ देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की बहुत बुरी फजीहत होने वाली है। या तो बोलेंगे कि ठीक है भैया 2-4 सीट दे दो, लड़ लेंगे, अखिलेश यादव के साथ गिड़गिड़ाएंगे सामने, नहीं तो अलग लड़ेंगे। मिलना कुछ नहीं है। अब ये जोड़ी फ्लॉप हो चुकी है। अब अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी नहीं चलेगी, दो लड़कों की जोड़ी। ये बिहार चुनाव ने दिखा दिया है। चौथी कहानी देखिए, उद्धव ठाकरे की, उद्धव गुट की। देख रहे हैं ना, कांग्रेस को बोला है बीएमसी चुनाव के लिए कि तुम्हारी हमको जरूरत नहीं है, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब ये भाजपा या बाकियों पर क्या निशाना साधेंगे? कांग्रेस पार्टी पर ही निशाना साध रहे हैं। इनके एक नेता हैं आनंद दुबे, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी तो उसका हाल बिहार जैसा हो जाएगा। सीट देने को कोई तैयार नहीं है। यह राहुल गांधी की हैसियत बता रहा हूं, सियासी हैसियत दोस्तों। अगली कहानी देखिए, डीएमके जिनके नाम पर उछल रहे थे, इधर राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि चुनाव में चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, दिखा कुछ नहीं रहे। एक बात और आपको बताता हूं, ये अभी क्या करेंगे, ये अभी चुपचाप रहेंगे, इधर उधर हल्का फुल्का बोलेंगे। और जब इनको पता चल जाएगा ना कि 45 दिन शायद होते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग, हर बूथ की रिकॉर्डिंग होती है, अब कितना आप रिकॉर्ड करके रखेंगे, तो 45 दिन के बाद वो डिलीट होता है। ये 45 दिन कुछ नहीं बोलेंगे। जो भी होता है आप करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। ये कुछ नहीं बोलेंगे। जब इनको पता चल जाएगा कि अब वीडियो रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई है, तब ये सवाल उठाएंगे और बोलेंगे देखो चुनाव आयोग ने वीडियो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। कांग्रेसियों को मैं पूछता हूं, आप भी पूछिए,
कि भैया जो भी गड़बड़ी लग रही है आ जाओ, बता दो आपको गड़बड़ी लग रही है। डीएमके या स्टालिन साफ साफ बता रहे हैं दोस्तों कि गलती आपकी है। मैं कुछ बयान सुनाता हूं स्टालिन का, ये देखिए। जनता तक कल्याणकारी योजनाओं का पहुंचना जरूरी है। क्यों कह रहे हैं भाई? चलो मान लो भाजपा ने, नीतीश कुमार ने इतनी योजनाएं पहुंचा दी, आप भी पहुंचाओ, किसने मना किया? सब बोल रहे 10,000 रोक देना चाहिए। अरे भाई कोई नियम नहीं है, फिर सारी योजनाएं रुक जाएंगी, कोई योजना उसका पैसा नहीं जाएगा। दूसरा देखिए, सामाजिक और विचारधारा के स्तर पर गठबंधन अहम है। यह कांग्रेस के लिए चेतावनी है। आखिर तक कांग्रेस लड़ती रही, महागठबंधन के लोग आखिर तक लड़ते रहे और अंत में भी सॉल्यूशन नहीं निकला। 12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट क्यों किया भाई? एक और संदेश, स्पष्ट संदेश, आखिरी वोट तक मैनेजमेंट की अहम भूमिका। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। स्टालिन को यह बात समझ में आ गई कि हमको काम करना पड़ेगा आखिरी वोट तक। ऐसा नहीं कि हम ढीला हो जाएं। ये भाजपा वाले तो काम करते हैं 24/7 क्योंकि उनका इमोशनल कनेक्शन है। एक और संदेश दिखाता हूं स्टालिन का, ये देखिए। गठबंधन के नेता अनुभवी वो इस संदेश को समझ सकते हैं। अब ये भी इशारों में बात कह रहे हैं। भाई नाम लेना जरूरी है क्या सबका? ये सीधे सीधे राहुल गांधी के नेतृत्व पर दोस्तों हमला है। एक और नेता दिखाता हूं, ये ओवैसी की पार्टी के नेता हैं, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली। क्या कहते हैं सुनिए, और क्यों महत्वपूर्ण है, इसको हल्के में मत लीजिएगा दोस्तों। ये बोल के नहीं बच सकते कि अरे ओवैसी साहब आ गए, बिल्कुल नहीं। क्यों, मैं अभी बताता हूं, पहले ये पढ़िए। कांग्रेस एक डूबता जहाज है, जो भी इस पर बैठा उसका डूबना तय है। अखिलेश यादव को 2027 में सावधान रहने की जरूरत है। 2027 में AIMIM यूपी की 200 सीटों पर कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर रही है। आप जानते हैं दोस्तों, कांग्रेस पार्टी 61 सीटों पर चुनाव लड़ी और चुनाव जीती 6, और AIMIM सिर्फ 20 सीटों पर चुनाव लड़ी और जीत गई 5। कोई हल्के में ना ले। यानी राहुल गांधी बिहार में किससे तुलना कर रहे हैं? ओवैसी साहब से। लेकिन ये एक पक्ष है, दूसरा पक्ष दिखाता हूं। तेलंगाना में जो जुबली हिल्स में चुनाव हुआ दोस्तों, आप जानते हैं इसी कांग्रेस पार्टी को ओवैसी साहब के आगे भीख मांगनी पड़ी कि हमको मदद कर दो, हमारे नाम पे वोट मांग लो। ओवैसी साहब यहां लड़ रहे हैं। और इसी बात की चर्चा कांग्रेस के एक नेता हैं, क्या है, कोई शायर हैं, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, बता दीजिएगा। वो जा करके बिहार के सीमांचल में कह रहे, अरे ओवैसी को मत भाव दो, ओवैसी हमारे लिए वहां वोट मांगता है, यहां लड़ रहा है। लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों कि ओवैसी में क्लैरिटी तो है। भाई आपसे अच्छी है, वो वोट चोरी नहीं कहते, वो चुनाव आयोग पर इल्जाम नहीं लगा रहे। उनको पता है कि 5 सीट जीतना था, मैं जीत गया, कोई वोट चोरी नहीं। यही ओवैसी की पार्टी कांग्रेस के बारे में ये बयान दे रही है। और आगे बढ़िए दोस्तों, अब मैं आपको इनके अपने नेताओं की बात दिखाता हूं। कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी नेता और कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेताओं में अहमद पटेल, सोनिया की सबसे करीबी, उनकी बेटी मुमताज पटेल ने कांग्रेस के नेतृत्व पर सीधे सीधे सवाल उठाए, सीधे राहुल गांधी पर। मुमताज पटेल ने आरोप लगाया है कि पार्टी बार बार उन्हीं लोगों के कारण हार रही है जिनके हाथों में नियंत्रण और ताकत है, और बार बार इस महान पुरानी पार्टी की दुर्गति और पराजय के लिए जिम्मेदार है। मैं आपको पोस्ट दिखाता हूं, आप देखिए क्या लिखा है। ये देखिए, मैं जरा हिंदी में करके एक आध लाइन पढ़ता हूं। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, इन्हीं लोगों को बार बार पुरस्कृत किया जाएगा क्योंकि उन्होंने अपने नियंत्रण और शक्ति से खुद को अपरिहार्य बना लिया है। देख रहे हैं ना,
ये मुमताज पटेल इन्हीं की पार्टी की नेता है। और मैं तो इनका बयान भी सुन रहा था दोस्तों। अब ये बयान आपको दिखा नहीं सकता, स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूं। इसमें ये जो कहती है वो मैं पढ़ देता हूं। यहां पर ऐसे इतने बूथ हैं जहां पर ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स भी नहीं है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन लेट होता है, गड़बड़ी होती है, कुछ चुने हुए पसंद के लोग लॉयल्टी देकर टिकट मिल जाती है, प्रोसेस भी डिले होता है, जिम्मेदारी नहीं है। एक कांग्रेस वर्कर के नाते ट्वीट किया कि देखकर दुख होता है। क्यों कहा मुमताज पटेल ने? उसकी वजह यह है दोस्तों कि राहुल गांधी, आप देखते हैं ना, अभी मैथिली ठाकुर जीती है, 25 साल है उम्र, पहला अटेम्प्ट लिया, जीत गई। और ये राहुल गांधी 95 हार मिल चुकी है। मैंने उस दिन भी दिखाया था नतीजे के दिन। राहुल गांधी शतक से सिर्फ 5 चुनाव दूर हैं। और अभी आने दीजिए, अभी तो 5 चुनाव और पूरा हो जाएगा भाई। बंगाल है, असम है, तमिलनाडु है, अभी देखिएगा कितने जीतते हैं और कितना हारते हैं। मुझे तो लग रहा है अगले साल कहीं सेंचुरी पूरी ना हो जाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी छोड़ देंगे? राहुल गांधी कुछ भी करेंगे? कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। और यही है सबसे बड़ी कहानी। लेकिन मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी हेडक्वार्टर में जब वो पहुंचे बिहार चुनाव के बाद, तो उन्होंने बहुत क्लियर कट एक बात रख दी, अगर कांग्रेस संभलने को लिए तैयार है तो जरूर देखे, वरना तमाशा होना और तय है। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। मेरा निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी पर दोस्तों नए गीत की तैयारी चल रही है। साथ ही मेरी नई पुस्तक संघ की अनसुनी कहानियाँ, इसे आप जरूर खरीदिए, पढ़िए। 225 अनसुनी कहानियाँ और 250 के करीब तस्वीरें हैं। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। और देखिए, मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है, तमाम नंबर्स हैं। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।